क्लास में हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ये चीज़ हमने क्यों ली हुई है। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग की बात करें यानी एप्लीकेशन की बात करें कि सर गाउस ने जो नियम दिया था उससे हमने सूत्र बनाया और सूत्र की सहायता से हम उस सूत्र को कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है। वो दिशा है ओ पी। वापिस देखिए, इस अल्पांश और इस अल्पांश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा क्या आ रही है, ओपी दिशा में आ रही है। और अगर इसी प्रकार से अगर आप और अल्पांश ले लो तो उस स्थिति में क्या होगा, लंबवत घटक तो कट जाएंगे, साइन थीटा वाले घटक कट जाएंगे और कोस थीटा वाले घटक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 2 k लैम्डा बटा आर, ये इसका अदिश सूत्र है। ठीक है, तो ये आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो सूत्र है वो ये आ गया 2 k लैम्डा अपॉन आर। आज हम देख रहे हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो बच्चों, इस क्लास में हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ये चीज हमने क्यों ली हुई है। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग की बात करें यानी एप्लीकेशन की बात करें कि सर गाउस ने जो नियम दिया था उससे हमने सूत्र बनाया और सूत्र की सहायता से हम उस सूत्र को कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सूत्र का उपयोग करेंगे अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र filled due to an infinitely long straight uniformly charged wire। तो इस सीधे आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर पहले तो हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा और फिर हम निकालेंगे उस विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो हमें गाउस सर ने जो नियम दिया था उसकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो नियम की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं, एक तो हम सममित आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की हम तीव्रता निकाल सकते हैं। दूसरा, तीव्रता निकालने के लिए हमें एक गाउसीय पृष्ठ की रचना करनी पड़ेगी और गाउसीय पृष्ठ में दो विशेषता होनी जरूरी है। गाउसीय पृष्ठ के किसी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होनी चाहिए, ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा के मध्य या तो 90 डिग्री कोण होना चाहिए या होना चाहिए 0 डिग्री कोण। यानी ई सदिश और डीएस सदिश की बात करें तो उनके बीच में या तो दोनों क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए या होने चाहिए लंबवत। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार, यानी हमें एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशी सीधा तार लेना पड़ेगा और उस तार के कारण किसी बिंदु P पर हम पहले निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हम पहला टॉपिक लगा रहे हैं दिशा का यानी डायरेक्शन का। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा दिशा बताने के लिए और दूसरा चित्र बनाएंगे हम उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम एक अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार ले रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ये अनंत लंबाई का है तो इसको हमने एक बार नाम दे दिया AB और इस आवेशित तार पर प्लस आवेश हम मान रहे हैं, यानी ये एक तरीके से धनावेशित तार है। ये तार है, ये एक समान रूप से आवेशित है तो इस पर आवेश घनत्व कौन सा होगा, आवेश घनत्व होगा रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इस तार के किसी बिंदु O पर हमने इस तार के बीच में कोई बिंदु मान लो O ले लिया और इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P पर हमें इस आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सबसे पहले निकालनी है दिशा, फिर निकालना है परिमाण। दिशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम O बिंदु से समान दूरी यानी समान दूरी ऊपर L और समान दूरी नीचे मान लो L दूरी पर दो अल्पांश लेते हैं। उन अल्पांशों का नाम क्या है, पहले अल्पांश का नाम हम A1 दे रहे हैं, दूसरे अल्पांश का नाम क्या दे रहे हैं, A2 दे रहे हैं। और इन दोनों अल्पांशों की लंबाई क्या है, बराबर है DL और ये भी लंबाई क्या है, बराबर है DL। लंबाई बराबर है तो उन पर उपस्थित आवेश का मान भी बराबर होगा। इस पर भी आवेश क्या होगा, मान लो DQ है, छोटा सा अल्पांश है तो आवेश का मान कम होगा और इस पर भी अल्पांश क्या है, DQ है। ठीक है, ये चीज हमने देख ली। अब देखिए कि इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा निकाले P बिंदु पर तो वो क्या होगी, वो दिशा आएगी इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से वो दिशा आएगी और इसको हम बोलेंगे DE1 सदिश। और इसी प्रकार से इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा क्या आएगी, वो आएगी इस दिशा में और इसे हम बोलेंगे E2 सदिश, DE2 सदिश। अल्पांश छोटा है तो उस स्थिति में आपकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी क्या होगी, कम होगी। थोड़ी सी स्केल से अगर हम लाइन बराबर खींचना चाहे तो आराम से खींच सकते हैं। ठीक है,
आपके पास स्केल है तो आप आराम से उससे लाइन बराबर खींच सकते हो। अब देखो, अब हम ये कह रहे हैं कि जो एक तरीके से डी ई सदिश का परिमाण है, डी ई वन सदिश का परिमाण और डी ई टू सदिश का परिमाण बराबर है। दिशा दोनों की अलग अलग है, परिमाण बराबर है। परिमाण बराबर क्यों है? क्योंकि आपने देखो यहाँ से समान दूरी पर अल्पांश ले लिया, दोनों दोनों यानी बिंदु O से ऊपर एल दूरी, एल दूरी यानी समान दूरी पर अल्पांश ले लिया। दूसरा, आपने जो अल्पांश लिया है उसकी लंबाई भी बराबर है, तो उस पर उपस्थित आवेश का मान भी बराबर होगा। तीसरी बात, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। तो एक तरीके से डी ई वन सदिश और डी ई टू सदिश का परिमाण तो बराबर है, लेकिन दिशा क्या अलग अलग है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कोण कितना बन रहा है? थीटा है, और ये कोण भी होगा थीटा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है और ये इसको एक तरीके से बीच में से काट रही है, तो ये दोनों थीटा कोण बन जाएंगे। अब हमारे पास देखो, एक तो दिशा आ रही है, ये दूसरी दिशा आ रही है इस दिशा में, तो कोई हमें रिजल्ट नहीं लग रहा और हमारे पास कोण भी आ चुके हैं। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं? हम करते हैं कंपोनेंट यानी घटक करते हैं। इन सदिशों के हम घटक करेंगे, वो घटक काम करेंगे, क्योंकि इनकी कोई निश्चित दिशा तो है नहीं जिससे हम परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाल सके। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें घटक निकालने पड़ेंगे यानी कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो इस स्थिति में देखो, हम इस लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं और ये कोण भी क्या होगा? थीटा होगा, और ये भी कोण क्या होगा? थीटा होगा। अब देखिए, अगर हम कहें कि ये एक सदिश है और इसका इस दिशा में घटक क्या हो गया? यानी जिस दिशा में थीटा बन रहा है उस दिशा में घटक क्या होता है? उसका डी ई टू कोस थीटा है ना, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? हो जाएगी। और एक घटक निकालने वाली बात हमने पिछले क्लास में की थी, और ये सदिश है और इसका भी इस दिशा में घटक क्या होगा? डी ई वन कोस थीटा। यानी अगर एक ट्रिक की बात करें, जैसे मान लो यहाँ पे आप सिर्फ ऐसे मान लो एक लंब डाल सकते हो, ठीक है, परपेंडिकुलर बना सकते हो। तो उस स्थिति में ये क्या हो जाएगी? ये आधार हो जाएगी, तो आधार की दिशा में क्या आता है? कोस आएगा। तो आपको एक तरीके से सीधे याद रख सकते हो, जो भुजा यानी जिस भुजा पर कोण बन रहा है वो भुजा क्या है? वो भुजा कोस के साथ आएगी। है ना? अगर इसका इस दिशा में घटक लो तो ये क्या हो जाएगा? डी ई टू कोस थीटा यानी आधार बन जाएगा, और ये भी नीचे वाले त्रिभुज के लिए क्या बन जाएगी? आधार बन जाएगी। ऐसे आप लाइन खींचोगे तो ये तो होगी कर्ण, ये हो गया आधार। तो आधार की दिशा में जो घटक होता है वो होता है कोस थीटा। ठीक है, तो इस ये आप ऐसा याद भी रख सकते हो। और इसकी विपरीत दिशा में जो एक तरीके से घटक आएगा 90 डिग्री के एंगल पर, वो घटक कौन सा आएगा? डी ई टू साइन थीटा। तो हमने इसके दो घटक कर लिए, और डी ई वन सदिश है उसका भी इस दिशा में घटक आएगा, वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा डी ई वन साइन थीटा। तो ये पी बिंदु पर हमने क्या कर ली? घटक निकाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसका इस दिशा में घटक, आधार की दिशा में घटक, जहाँ पे कोण बन रहा है वहां पे तो आ जाएगा डी ई टू कोस थीटा, डी ई वन कोस थीटा, और इसकी भी इस दिशा में घटक आएगा डी ई वन साइन थीटा और डी ई टू साइन थीटा। अब देखो कि हमने ये बात की थी कि ये मान और ये मान बराबर है, और आपका साइन थीटा और साइन थीटा भी क्या है? बराबर ही है, कोण है। तो इस स्थिति में एक तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता ऊपर दिशा में जा रही है और एक विद्युत क्षेत्र तीव्रता घटक क्या आ रहा है? नीचे दिशा में आ रहा है। तो ये दोनों घटक क्या हो जाएंगे? आपसे में एक दूसरे क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। यानी हम ये बोलते हैं तो लंबवत घटक है, ये तो हो जाते हैं निरस्त, क्योंकि ये ऊपर दिशा में लग रहा है, ये नीचे दिशा में लग रहा है, दोनों का मान बराबर है, दिशा विपरीत है, तो ये निरस्त हो जाएंगे। लेकिन जो क्षैतिज घटक है वो एक दिशा में लग रहे हैं, तो वो जुड़ जाएंगे। तो इस स्थिति में हम हमारे लिए केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा की बात करें तो ये एक निश्चित दिशा आ रही है। वो दिशा कौन सी है? वो दिशा है ओ पी। वापिस देखिए, इस अल्पांश और इस अल्पांश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा क्या आ रही है? ओपी दिशा में आ रही है। और अगर इसी प्रकार से अगर आप और अल्पांश ले लो, यहाँ पर बराबर दूरी अल्पांश लोगे, तो उनके कारण भी इनके जो एक तरह से लंबवत घटक है वो तो कटते जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप और अल्पांश ले लो तो उस स्थिति में क्या होगा? लंबवत घटक तो कट जाएंगे, साइन थीटा वाले घटक कट जाएंगे, और कोस थीटा वाले घटक क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो हम लास्ट में ये बोलते हैं कि जो हमने तार लिया है उसके लिए बिंदु O से समान दूरी पर जो हम अल्पांशों के युग्म लेंगे, उन युग्म के कारण जो लंबवत घटक है वो तो कटते जाते हैं और क्षैतिज घटक क्या हो जाते हैं? जुड़ते जाते हैं। तो लास्ट परिस्थिति क्या बनती है? पूरे तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा क्या होती है? O से P दिशा में होती है। ठीक है, ये प्लस आवेश हमने दे दिया इसलिए। अगर माइनस आवेश होता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा क्या होती? P O सदिश दिशा में होती है, यानी इस दिशा में विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है। तो ये हमारी दिशा की बात होगी, यानी एक समान आवेशित तार है अनंत लंबाई का, उसके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करें, अगर ये आवेशित तार धनावेशित है तो उस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता दिशा क्या होगी? O से P दिशा में होगी। तो ये चीज बच्चों हमने कर ली, दिशा हमने निकाल ली।
अब हम निकालते हैं इस विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण। तो परिमाण निकालने के लिए हमें एक काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की क्या करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी, वो भी हम करते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम देखो एल लंबाई ली थी ना, तो जरूरी नहीं आप 2l लंबाई दूरी पर भी, नीचे 2l लंबाई दूरी ओ से और ऊपर 2l लंबाई दूरी ओ से, पर आप समान जो अल्पांश है वो ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो दिशा निकालनी थी। ठीक है, अब देखो, अब हमें एक तरीके से क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। परिमाण बोलो या मैग्नीट्यूड बोलो आप, हमें यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो तार लिया था उसे वापस एक बार लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक तार लिया था, ये तार ले लिया। अब देखो, अब हम क्या लेंगे, इस तार को एक तरीके से अक्ष मानकर, ठीक है, यानी ये अक्ष हो गई, ये आवेशित तार अक्ष हो गया, और इसके मान लो आर दूरी पर एक लंब अक्ष ले लिया और उसके चारों तरफ इसको एक तरीके से घुमाएंगे। या सीधी सीधी बात करें तो हम ये बोलेंगे कि हम एक एल लंबाई का और आर त्रिज्या का बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ ले रहे हैं, जो गाउसियन पृष्ठ क्या कर देगा, इस तार को पूरा ढक देगा। देखो, तार को ढकने के लिए गाउसियन पृष्ठ ही सबसे बढ़िया गाउस पृष्ठ होता है, क्योंकि ये एक तरीके से क्या होता है, सममित होता है। सममित मतलब यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी बराबर होगी। ठीक है, हर परिस्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण समान आएगा और ई सदिश और डी एस सदिश के मध्य कोण का मान भी क्या होगा, समान होगा। तो आपका ये एल लंबाई का क्या है, गाउसियन पृष्ठ है। ठीक है, एल लंबाई का क्या है, गाउसियन पृष्ठ है, और जिसकी त्रिज्या कितनी है, इस गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या हमने मान ली आर है, और ये आपका एक भी तार है। ठीक है, आप वहां पे कहोगे सर आपने तो वहां से एल लिया था, ऊपर एल नीचे एल ले लिया था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपने एल ले लिया, आप 12 भी ले सकते हो, क्योंकि आपको जो सूत्र आएगा वो आएगा 2k लैम्डा अपॉन आर, तो वहाँ पे एल का पद मिलेगा ही नहीं, तो हम यहाँ पे एल का मान कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम सरल तरीके से लेना चाहें तो हमने एल का मान, मतलब ये लंबाई बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की हमने क्या ले ली, एल ले ली। आप 12 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में एल का पद आएगा ही नहीं। और ये है हमारा एक समान आवेशित अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार। अब देखिए एक चीज और, जो आपका बिंदु P था वो बिंदु इस गाउसियन पृष्ठ पर उपस्थित होना चाहिए, तो ये बिंदु इस गाउसियन पृष्ठ पर उपस्थित है, यानी इस पृष्ठ पर। ठीक है, अब देखो जैसे ये तार है, जैसे अगर आपको बताएं कि ये तार है हमारे पास है, ठीक है, इस प्रकार का तार है, और इसको ढकने के लिए हमें एक तरीके से जो प्लास्टिक का 4 इंच का जो पाइप आता है ना, वो इसके अंदर डालते हैं, तो ये आराम से वो अब पूरा परिबद्ध हो जाएगा इसके चारों तरफ। तो पी बिंदु इसके चारों तरफ हो सकता है, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, ये खाली यहाँ पे पी बिंदु नहीं, यहाँ पे भी हो सकता है पी बिंदु, यहाँ पे भी हो सकता है, इसके चारों तरफ है, बेलन है, तो उसके किसी भी परस्पर पी बिंदु हो सकता है। अब देखो आगे की बात करें, तो अब इसकी हमने क्या बना दी, 3 सतह ले ली। एक सतह ये है, इस सतह को हमने मान लो नाम दे दिया S1, दो सतह है ये है S2, और ये जो है तीसरी सतह क्या आई है, S3 आ गई। अब देखो इस ऊपर वाली सतह पर अगर हम अल्पांश लेवे, जो एक तरीके से मान लो ds है, तो उस अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखो क्या होगी, ds, इस दिशा में होगी क्षेत्रफल सदिश की दिशा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो क्या है, देखो मैं एक चित्र बना रहा हूँ, आपको वो बनाना नहीं है, समझना खाली। अब इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता दिशा आएगी वो कैसी आएगी, एक तार है, तार के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलेगी। ठीक है, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, तो इसके तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ऐसे बनेगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे बनेगी। तो अगर हम इस पृष्ठ पर बात करें, ऊपर वाली पृष्ठ की बात करें, ऊपर वाली बेलन के ऊपर वाली पृष्ठ की बात करें, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा तो ये आएगी, यानी ई सदिश की दिशा क्या है, ये है। और पूरे पृष्ठ पर परिमाण का मान जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता उसका परिमाण क्या है, एक समान है। तो देखो दोनों के मध्य कोण कितना आ रहा है, दोनों के मध्य कोण आ रहा है 90 डिग्री। हमने बात की थी ई सदिश और डी सदिश के मध्य या तो 90 डिग्री कोण होना चाहिए या 0 डिग्री कोण होना चाहिए। इसी प्रकार से नीचे वाली सतह की बात करें तो एक अल्पांश हमने ले लिया और उसका क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, डी एस, ये नीचे वाली दिशा में होगी, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता दिशा क्या होगी, ये होगी। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से कोण कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। और इस वक्र पृष्ठ की बात करें तो इस पर हमने मान लो एक अल्पांश ले लिया, और इस अल्पांश के कारण क्षेत्रफल सदिश की दिशा बताओ क्या होगी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये होगी ds, और इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, तो दोनों के मध्य कोण कितना है, 0 डिग्री। तो ये हमारी कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी कि गाउसियन पृष्ठ के किसी भी पृष्ठ की बात करो तो उस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इस पर एक तरीके से विद्युत क्षेत्र तीव्रता माने तो इस दिशा में है, इधर से ये दिशा में, इधर से ये दिशा में, और इस वक्र पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण समान है।
और नीचे वाले प्रश्न पर ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता के परिमाण क्या है, समान है। तो पहली कंडीशन अप्लाई होगी। दूसरी कंडीशन ये थी ई सदिश और डी एस सदिश, यानी क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल अल्पांश सदिश की दिशा के मध्य 90 डिग्री या 0 डिग्री कोण होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन हमें अप्लाई हो रही है, ठीक है। ये चीज हो चुकी। अब हम निकालते हैं इसका मान। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, परिबद्ध गाउसीय पृष्ठ के अंदर जो आवेश का मान है वो क्या होगा, वो होगा एक तरीके से, सबसे पहले हम देखो सूत्र लिखते हैं। सूत्र हमारे पास क्या है, सूत्र से हमें कुछ समझ में आएगा। सूत्र है गाउस का नियम। क्या है गाउस का नियम, एक तरीके से फ्लक्स निकालने का सूत्र देता है। बंद पृष्ठ का आप समाकलन कर रहे हो, ई डॉट डी एस, पृष्ठ समाकलन कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एस लिख सकते हो। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मान है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें फ्लक्स नहीं निकालना, हमें निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम ये दो सूत्र लेंगे, ई सदिश डॉट डी एस सदिश समेशन क्यू एप्सिलॉन नॉट, बंद पृष्ठ का समाकलन। अब देखो जो एक तरीके से इस पर आवेश वितरण है वो कैसा है, इस पर आवेश वितरण है रेखीय आवेश वितरण। तो इसके कारण जो घनत्व आएगा वो क्या आएगा, रेखीय आवेश घनत्व आएगा, लैम्डा आएगा। हमने देखो एक क्लास थी हमारी पिछली, उसमें बताया था कि रेखीय आवेश घनत्व सतत आवेश वितरण की बात की थी। तो वहाँ पे लैम्डा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि आवेश और कितनी लंबाई पर आवेश है उसका अनुपात, यानी मान लो एल लंबाई का तार है, उस पर उपस्थित आवेश और उस में उस लंबाई का अगर भाग दे दोगे तो रेखीय आवेश घनत्व का मान आ जाएगा। और इस बेलनाकार गाउस के पृष्ठ के अंदर जो परिबद्ध आवेश है, उस परिबद्ध आवेश का कुल मान हम कितना मान रहे हैं, समेशन क्यू मान रहे हैं। आवेश बहुत मात्रा में, तो उनको एक तरीके से समेशन क्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं, और वो आवेश एल लंबाई पर उपस्थित है। तो कुल आवेश का मान बटा उसका लंबाई का भाग दे दोगे तब रेखीय आवेश घनत्व आ जाएगा। और अगर हमें मान किसका चाहिए, हमें मान चाहिए समेशन क्यू का। समेशन क्यू का मान चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, लेमडा एल, ठीक है। समेशन क्यू का मान हमें लेमडा एल चाहिए था, वो मान हमने यहाँ पे निकाला है। तो देखो परिबद्ध आवेश, गाउसीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश का कुल मान क्या होगा, लेमडा एल बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, ये मान हो चुका। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस देखो ये बंद पृष्ठ है, पूरे बंद पृष्ठ के कारण आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी एस सदिश के मध्य ये आप मान निकाल रहे हो, लेकिन हमें ऐसे तो निकलेगा नहीं मान, तो इसकी पृष्ठों को अलग अलग करके हम मान निकालना चाहते हैं। तो अलग अलग करके मान निकालोगे तो इस पृष्ठों के हमें 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो पहली पृष्ठ से निकलने वाला एक तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे, ठीक है। और दूसरे पृष्ठ से निकलने वाला जो एक तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसका मान निकालें। और तीसरी पृष्ठ, हमने 3 पृष्ठ इसलिए की थी क्योंकि इस पे बेलन की 3 ही पृष्ठ बनती है इस तरीके से। तो ई डी एस, ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे हम नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये चीज हमने कंप्लीट की। अब देखो हम एक बार ऊपर पहले देखो नीचे बनाते हैं जगह, नीचे यहाँ पे हम लिख सकते हैं आराम से। देखो ई डी एस की बात करें तो पहले वाले पृष्ठ कौन सा, ये पृष्ठ है। तो अगर इसका हम एक तरीके से अदिश गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा, ई डी एस कोस 90, ठीक है। फिर दूसरे पृष्ठ की बात करें, नीचे वाला पृष्ठ है और उसके लिए क्या हो जाएगा, दूसरा पृष्ठ है तो उस पर ई डी एस कोस 90, यानी इन दोनों मध्य अदिश गुणा करें तो ई डी एस कोस 90 ई डी एस कोस 90 आ रहा है। और तीसरे पृष्ठ की बात करें तो वहां पे क्या आ रहा है, दोनों के मध्य कोण कितना है, 0 डिग्री। तो ई डी एस कोस 0 डिग्री, ये है तीसरा पृष्ठ, ठीक है। ये दूसरा पृष्ठ हो गया और ये क्या हो गया, तीसरा पृष्ठ हो गया। और बराबर में क्या आएगा, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो कोस 90 का मान 0 होता तो ये पद 0 हो गया, कोस 90 का मान 0 तो ये पद 0 हो गया। तो केवल हमारे पास कौन सा पद बचा, ये पद बचा। अब देखो इस पद को हम ऊपर लिख रहे हैं, आप यहाँ पे नोट कर सकते हो रफ कॉपी में। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास केवल 2 पृष्ठों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्र सदिश के मध्य कोण 90 डिग्री आया था, तो वो कैंसिल हो गया, वो काम नहीं आया। तो अब खाली तीसरे पृष्ठ के कारण हम निकाल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो एक तरीके से बेलन की क्या वक्र पृष्ठ है। तो ये S3 पृष्ठ की आप बात कर रहे हो, ई डी एस और कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो इस पूरे पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान है, तो इसलिए हम ई को बाहर ले सकते हैं, ठीक है। ई का समाकलन हम नहीं करेंगे क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता जब एक समान है तो उसका समाकलन नहीं होगा। और यहाँ पे क्योंकि एक तरीके से विद्युत क्षेत्र तीव्रता नियत राशि और नियत राशि का समाकलन नहीं होता है, यहाँ पे हो जाएगा लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो
अब आपने जो एक तरीके से बेलन लिया था उसकी त्रिज्या r है, लंबाई क्या है, l है, और आप वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हो, तो बेलन देखो यहाँ पे गौर कीजिए कि ये छोटा सा अल्पांश है, उसका आपने एक तरीके से मान कितना ले लिया, ds ले लिया था, ठीक है। वैसे ds सदिश तो उसकी दिशा है, ds अल्पांश था, और इसी प्रकार के अल्पांश अगर हम पूरे वक्र पृष्ठ पर ले लें तो हम पूरे वक्र पृष्ठ को कवर कर लेंगे। पूरे वक्र पृष्ठ को हम कवर कर लेंगे तो हमें पूरे वक्र पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो ये देखो समाकलन आपको दिख रहा है कि समाकलन क्या है, समाकलन बहुत बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि आपने छोटा सा अल्पांश लिया और इसी प्रकार के अल्पांश आप पूरे वक्र पृष्ठ में मानते हो, बेलन के पूरे वक्र पृष्ठ पर आप अल्पांश का मान लेना चाहते हो, तो उसका आपका क्या नहीं सूत्र आना चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठ का, और समाकलन क्या करता है, वो हमें मान दे देगा, ठीक है। तो देखो अगर हम ds यानी पूरे ds तो छोटा सा अल्पांश है, और समाकलन क्या बताता है, समाकलन आपके पूरे वक्र पृष्ठ का मान दे देगा, तो हम यहाँ पे एक तरीके से इसका मान क्या लिख सकते हैं, तीसरे पृष्ठ के लिए इसका मान क्या लिख सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 आ गया, पाई आ गया, और इसकी त्रिज्या r है, और h की जगह हम एक तरीके से लंबाई क्या ले सकते हैं, l ले सकते हैं। तो ये हो गया लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से देखो ये कट गया इससे, ठीक है, ये मान इससे कट गया। अब देखो अब हमारे पास मान कितना आया, हमारे पास मान आ गया एक तरीके से लैम्डा बटा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये मान आ गया। इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से हम लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर आप इस पर क्या कर दो, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, ठीक है, यानी 2 लैम्डा इधर कर दो और नीचे 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं पास में लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ आर, ठीक है। ये सब चीजें हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो सूत्र आएगा वो हमें आसानी से याद हो जाए। अब देखिए ई का मान क्या जाएगा, 2, देखो अब ये देखो 1 बट्टा, ये देखो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 लैम्डा, और ये आर लिख दो, और ये एक तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, के बराबर होता है। तो हम इसका सूत्र बना सकते हैं ई बराबर 2 के लैम्डा बटा आर, ये इसका अदिश सूत्र है, ठीक है। तो ये आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो सूत्र है वो ये आ गया 2 के लैम्डा अपॉन आर। आप ये सूत्र भी याद रख सकते हो, ये सूत्र याद करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसलिए हमने 2 से गुणा किया, 2 से भाग दे दिया, तो ये 2 लैम्डा अलग हो गया और आर का मान अलग ले लिया, और इसको हम कह सकते हैं कि तो 2 के लैम्डा अपॉन आर ये हमारा अदिश रूप आ गया। और अगर इसका आप सदिश रूप लेना चाहो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई सदिश लिखना पड़ेगा, ठीक है, 2 के लैम्डा अपॉन क्या लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा, और आपको आर के साथ साथ में लिखना पड़ेगा। तो ये इसका क्या है, सदिश रूप है। ये बात हो चुकी बच्चों, हमने टॉपिक पूरा कंप्लीट किया, और साथ साथ में ये भी बताया कि इसको जो पॉइंट लिया आपने उसका कारण क्या है। अब देखते हैं आगे। अब एक ग्राफ अगर आपको पूछ सकते हैं, ग्राफ पूछ सकते हैं तो हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ देखो कैसे बनेगा, ग्राफ दो राशियों के बीच में बनता है। तो यहाँ पे देखो दो ग्राफ बनेंगे, एक तो ग्राफ बनेगा ई समानुपाती है लैम्डा के, ठीक है। तो उन नंबर के मध्य ग्राफ कैसे बनेगा बताओ, आप वाई एक्स पर क्या ले लो, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ले लो, और एक्स अक्ष पर क्या ले लो, लैम्डा ले लो, तो ऐसा ग्राफ बनेगा नहीं, क्योंकि एक दूसरे समानुपाती है तो सीधा ग्राफ बनेगा। दूसरा ग्राफ बन जाएगा ई समानुपाती 1/r, यानी एक तरीके से ई आर के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन ई समानुपाती है 1/r के। तो अगर आप ई और आर के मध्य ग्राफ बनाना चाहो, ठीक है, ई और आर के मध्य जो ग्राफ ड्रॉ करना चाहो, तो उस स्थिति में देखो जिस जैसे आर का मान बढ़ेगा तो ई का मान क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रकार से ये ग्राफ हमें मिल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन को करने से हमने जो यहाँ पे मान निकाला है, हमने जो यहाँ पे मान निकाला है वो मान हम आसानी से कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी 9×10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। देखो हमें देखो क्या क्या चीज दे रखी है, हमें एक तरीके से एक तो दे रखा है देखो न्यूटन बट्टा या कूलाम बोले, या न्यूटन कूलाम की घात -1 है, ये एक तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, ठीक है। यानी आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे दिया है ई का मान दे रखा है, कितना है 9×10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स, ई का मान दे रखा है, और साथ साथ में हमें दूरी दे रखी है, ठीक है। दूरी कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर।
तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, तो मीटर में बदलेंगे क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस 2 मीटर हो जाएगा। अब देखो हमें पूछा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व पूछा है, यानी लैम्डा का मान पूछा है, लैम्डा मान पूछा है और अनंत रेखीय आवेश है। तो हमारे पास तो एक ही टॉपिक था, वो उस टॉपिक से हमने क्या सूत्र निकाला था, 2k लैम्डा बट्टा में r, ये सूत्र निकाला था। और इसमें हमें देखो इसका मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है, इसका मान हमें पता है और लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा निकालने के लिए e को r से गुणा कर दिया और बट्टे में क्या आ गया, 2k आ गया। अब मान रख दो, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 9 इंटू 10 की घात 4, आर का मान कितना है, आर का मान है 2 इंटू 10 की घात माइनस 2, और 2 के का मान कितना है, के का मान हमें पता है, आप लिख भी सकते हो, के का मान हमें याद रखना है, के और एप्सिलॉन नॉट का मान हमें याद रखना है। के का मान 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की या वायु की विद्युतशीलता की बात करें, परमिटिविटी की बात करें, तो वो कितना होगा, 8.854 और 10 की घात माइनस 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये दो मान आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो के का मान रखते हैं, 9 इंटू 10 की घात 9 रखते हैं, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो 10 की घात 9 ऊपर जाएगी, तो 10 की देखो 10 की घात 9 ऊपर जाएगी तो क्या होगा, 10 की घात 4 है और 10 की घात माइनस 2 है, 10 की घात 9 ऊपर जाएगी, वो हो जाएगी माइनस की। अब देखो इनको सरल करते हैं, 2 और 9 कितना हो गया, 10 की घात हो गई माइनस की 11 और 10 की घात प्लस की 4, 10 की घात कितनी बच गई, 10 की घात बच गई माइनस की 7 बच गई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात माइनस 7। अब आप क्या निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो लैम्डा, लैम्डा यानी रेखीय आवेश घनत्व, और लैम्डा बराबर देखो क्या होता है, लैम्डा सूत्र क्या होता है, आवेश बट्टा लंबाई, यानी एक तरीके से कूलम बट्टा मीटर होता है, ठीक है। इसका मात्रा निकालना चाहे तो कूलम इंटू मीटर होगा, कूलम बटा मीटर हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कूलम मीटर की घात माइनस 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 की घात माइनस 1 इंटू 10 की घात माइनस 6 कूलम मीटर की घात माइनस 1। और ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका माइक्रो, तो माइक्रो कूलम मीटर की पावर माइनस 1, और इसको आप लिख सकते हो एक तरीके से 0.1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया लैम्डा का मान, लैम्डा मान क्या आ गया, 0.1 माइक्रो कूलम मीटर की पावर माइनस 1, या ऐसे आप लिख सकते हो कि 0.1 माइक्रो कूलम बट्टा में मीटर। तो ये बच्चों हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया और इसके सामने हमने एक एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन भी कर लिया है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे 2 टॉपिक, और उन 2 टॉपिकों के साथ हमारा थ्योरी का पोर्शन इस फर्स्ट लेक्चर का कंप्लीट हो जाएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।